सो गाइस, आज मैं आपको कोई भी सिमुलेटर पे बैक टेस्ट करके मैं नहीं दिखाने वाला। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और एक कॉन्सेप्ट उनके लिए है जो लोग बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और उनको ऑप्शन सेलिंग की एक नॉलेज है और उस नॉलेज को किस तरीके से आप उसको अपने प्रॉफिट को एक्सपैंड कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हो। तो सिर्फ मैं चार्ट पे कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप अगर उसको फॉलो करते हो अपने रिस्क ऑन रिवॉर्ड के साथ में तो आपको मजा आएगा और जो भी प्रॉफिट्स आप कर रहे हो उस प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके सर्टेन कंडीशंस हैं। सो मैंने यहाँ पे निफ्टी के चार्ट्स को प्लॉट कर लिया है। मैं सारे इंडिकेटर्स को मैं हटा देता हूं और कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, चलते हैं इस डेट पे 30 अक्टूबर को। इसको सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पस की वजह से लेना। ट्रेड अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके करना अपने रिस्क पे। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं सो दैट कि अगर आपने उसको समझने की कोशिश करी तो आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है। और मुझे आप बताना कि कैसा लगा। सो बेसिकली देखो, मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का एक चार्ट जो है उसको लगा लिया है। दिस इज निफ्टी का चार्ट, ओके। और आप इसको किसी भी चार्ट पे आप प्लॉट कर सकते हो, बट क्योंकि जो निफ्टी है, निफ्टी थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ में चलती है। तो जब एक्यूरेसी के साथ में चलती है तो वहां पे क्या होता है कि हमको हमारा ट्रेड थोड़ा सा सही डायरेक्शन पे अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको इस कैंडल को आपको मार्क कर लेना है। बेसिकली आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे हो। 15 मिनट्स के कैंडल पे आपको देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे। अभी जो दो चीज हैं, ये दो चीज क्या है? आपको यहां पे आपको क्या दिख रहा है? देखो, आपको एक बॉडी दिख रही है जो रेड कलर की ये बॉडी है। दूसरी एक पतली सी लाइन दिख रही होगी जिसको हम लोग विक कहते हैं, ओके, या तो शैडो कहते हैं। बेसिकली कैंडल में यही होती है, बॉडी होती है और शैडो होती है। जितनी बड़ी ये बॉडी होती है उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है और जितनी बड़ी लाइक विक होती है उसको भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप स्ट्रॉन्ग या वीक आप मान सकते हो अलग डायरेक्शन पे। बट हमको यहाँ पे बॉडी को लेना है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे बॉडी को लिया तो आपको बॉडी का मार्क करना है, इसका हाई और इसका लो। जब इसका हाई और लो जब आप मार्क करते हो, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन पे 15 मिनट्स की कैंडल है, अब निफ्टी जिस भी डायरेक्शन पे मूव कर रही है उस डायरेक्शन पे आपको क्या करना है। देखो, आप ऑप्शन सेलर हो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है तो आप क्या करोगे, है ना? क्योंकि ऑप्शन बायर क्या करेंगे, वो यहाँ पे कॉल को जाकर के सेल कर देंगे। तो वो आपको नहीं करना है। आप जानते हो कि निफ्टी को आपको नीचे की डायरेक्शन का सेल में ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 15 मिनट्स के कैंडल के ब्रेक पे आप उसको आप शॉर्ट कर देना और दोनों करना। ठीक है, आप उसको शॉर्ट करना और साथ के साथ सेम डायरेक्शन की आप पुट भी बाई करना। आप समझ रहे हो? एक आप कॉल को यहां पे क्या करोगे, शॉर्ट करोगे, मार्केट नीचे जा रही है। दूसरा क्या करोगे, आप पुट को बाई कर लोगे। तो ये तो क्या हो गया, हम दोनों, हमारा डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों हम नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों स्टॉक जो है, दोनों हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमको प्रॉफिट देंगे जब ये नीचे जाएगा। तो दैट इज द वन कंडीशन। और अगर वहां पे आपका प्रॉफिट यहां से यहां तक आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट एक डिजायर प्रॉफिट बन गया है, प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, और या तो जब तक ये मूव कर रहा है आप उसको होल्ड करके आप रखो। दूसरी कंडीशन, आपको क्या करना है, अगर लग रहा है कि निफ्टी फिर से आपको यहां पे आपका फूल बना करके ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो एट दैट सिनेरियो आप क्या करोगे, जैसे यहां पे इस कैंडल का हाई ब्रेक, आपने लो पे एंट्री ली थी सेल साइड में, यू आर ऑप्शन सेलर, तो आप सेल करोगे। ठीक है, और
पुट को आपको बाई भी करना है, कॉल को बाई नहीं करना, हम हेज नहीं कर रहे हैं। याद रखना यहाँ पे दो चीज है कि आप हेज नहीं कर रहे हो, आप कॉल को शॉर्ट कर रहे हो क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है। सिमिलरली आप क्या कर रहे हो, पुट बाई कर रहे हो। तो दोनों जब एक एक लॉट से आप बाई कर रहे हो ना, तो आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्शनल ट्रेड आपका हो गया। डायरेक्शनल ट्रेड में क्या होगा, आप यहां तक आओगे तो आई बिलीव कि आपका प्रॉफिट यहां तक बन जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने हैं, मान के चलो यहां पे। ठीक है, तो आप उसको होल्ड करके रखो कहां तक, जब तक कि आपकी जो एक एंट्री है, ठीक है, आपका एग्जिट इस कैंडल का हाई होगा तो आपको एग्जिट नहीं करना है। मॉर्निंग में क्या होता है, आपने एंट्री किया, 2 कैंडल के बाद में मार्केट यहां से रिवर्स कर गई ऊपर। इन दैट सिनेरियो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वेट करना है। या तो आपके डायरेक्शन में निफ्टी आपके डायरेक्शन में चल रही है, आप अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर रहे हो, लेकिन अगर आपको निफ्टी डंप करके ऊपर निकल रही है तो आपकी एंट्री यहां पे कहीं पे थी, आपका एसएल यहां पे था, इस एसएल पे आप क्या करोगे, अब आप अपने पोजीशन को एक्चुअल में आप हेज करोगे। ठीक है, और इसको आप क्या करोगे, यहां पे आप एक जो पुट है, पुट को आप शॉर्ट करो और यहां पे कॉल को आप बाई कर लो। तो जब आप कॉल को और पुट को कर लेते हो तो फिर आपकी अब स्ट्रेटजी क्या हो गई है, अब हेज स्ट्रेटजी हो गई है ना। आपका एक लिमिटेड प्रॉफिट और एक लिमिटेड लॉस वाली कहानी जो है इस तरीके की कुछ अब आपकी ये चल रही है, जहां पे यहां पे प्रॉफिट होगा और इस डायरेक्शन पे लॉस होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ क्या करोगे, अगर ये ऊपर निकलने लगी, ठीक है, ऊपर अगर ये निकलने लगी और इस 15 कैंडल के, ये जो 15 मिनट्स का कैंडल है, इसका जो विग है, इस विग के हाई को अगर ये ब्रेक करके एक कैंडल और अगर ये ऊपर सस्टेन करता है, तब या तो प्रीवियस डे का जो भी इसका क्लोजिंग प्राइस है, उस क्लोजिंग प्राइस को अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो आप क्या करोगे इन दैट सिनेरियो, आपने जो नीचे वाले डायरेक्शन की जो चीजों को आपने शॉर्ट किया था, मतलब कॉल को जो आपने शॉर्ट किया था और एक पुट को आपने बाई किया था, उसको क्या करोगे, आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे। ओके, और एग्जिट करने के बाद में अब फिर से आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ऊपर की तरफ मूव हो गई है, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं थे कि आपका डायरेक्शन क्या चल रहा है, उस डायरेक्शन पे आपकी पोजीशन यहाँ पे हेज हो गई थी, आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन अब फिर से यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर हो गया कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग को वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो आप फिर से आप कर लो और वहां पे आप एंट्री कर लो। जब आप इस तरीके से आप ट्रेड करते हो ना, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ऑप्शन सेलिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने का आया हुआ जो ऑप्शन सेलर है, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा और वो पैनिक क्रिएट कर जाएगा। ठीक है, और पैनिक क्रिएट करके वो मतलब इधर उधर के स्ट्राइक प्राइस को एग्जिट करेगा और एंट्री करेगा। तो बेटर है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप इसमें ट्रेड मत करना। लेकिन जब आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो क्या होता है कि आप अपनी पोजीशन को सेफ भी रखते हो, और जैसे डायरेक्शनल मूव आती है उस डायरेक्शनल मूव पे आप अपने आप को शिफ्ट कर देते हो। सो बेसिकली दिस इज अ शिफ्टिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। अगर मार्केट नीचे जा रही है, आप नीचे के डायरेक्शन पे हो, ऊपर जा रही है तो ऊपर के डायरेक्शन पे हो। और ऐसे जब मार्केट ट्रेंड करती है, ठीक है, जब मार्केट ट्रेंड करेगी तो आपको प्रॉफिट वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे देखो इसमें क्या हुआ, आपने एंट्री यहां पे करी, प्राइस क्या चल रहा था, ये प्राइस चल रहा है। ओके, इसने इस प्राइस को कभी ब्रेक ही नहीं किया, पूरे दिन में कभी इसको ब्रेक ही नहीं किया। तो जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक आप अपनी डायरेक्शनल ट्रेड होल्ड कर सकते हो। और अगर यहां से इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो अपने पोजीशन को आप क्या करो, हेज कर दो। हेज करके मतलब मेरा बड़ा लॉस नहीं होगा, नीचे जब तक मैं हूं तब तक तो मेरा प्रॉफिट तो हो ही रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप ऑपोजिट डायरेक्शन का आप ट्रेड ले सकते हो। जब भी आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जब भी आपको इसको मार्क कर लेना है 15 मिनट्स के कैंडल को, जब उसके नीचे प्राइस आए तो आपको अगर नीचे जा रही है तो आप एक कॉल शॉर्ट करोगे और उसके साथ में आप एक पुट बाई करोगे, क्योंकि हमको अपना मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करना है, हाई प्रॉफिट। ठीक है,
उसके बाद में मान के चलो कि आपको फिर से निफ्टी ने ब्लफ कर दिया, यहां तक आई और यहां आकर के फिर से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ निकलने लगा। तो जब प्राइस यहां पे आए इस लेवल पे, ओके, इसको जब ये ब्रेक करे तो यहां पे आपका एग्जिट प्राइस होना चाहिए नॉर्मली, और इस एग्जिट प्राइस पे आप एग्जिट ना करके आप क्या करोगे, अपने आप को हेज कर दोगे और यहां पे एक पुट को शॉर्ट कर दोगे सो दैट कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और साथ में एक आप जो कॉल ऑप्शन है, ओके, कॉल ऑप्शन को आप बाई कर लोगे। तो अब इस सिचुएशन पे क्या रहा, इस सिचुएशन पे आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट हेज है, क्योंकि आपके पास में एक पुट शॉर्ट है, एक कॉल शॉर्ट है, एक कॉल बाई है और एक पुट बाई है। तो आप कंप्लीट सेफ डायरेक्शन पे वहां पे चले गए, आपकी पोजीशन हेज हो गई है, लॉस ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर अगर ये यहां से ऊपर की तरफ निकले तो आप जो नीचे वाले डायरेक्शन वाले जैसे पुट हो गया, पुट बाइंग हो गया, और जो कॉल का लेग आपने शॉर्ट किया था उसको आप एग्जिट कर दो अपने प्रोफाइल से। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, आपका प्रोफाइल फिर से डायरेक्शनल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पहले डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं। डायरेक्शनल ट्रेड लेने के बाद में निफ्टी अगर आपको ब्लफ करती है तो क्या करोगे, आप अपने पोजीशन को कंप्लीट उसको हेज कर दोगे कि मुझे बड़ा लॉस नहीं चाहिए। तो या तो उस रेंज में फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेट्स सपोज अगर निफ्टी आपकी पोजीशन अगर हेज हो गई है, ठीक है, आपने यहां पे कहीं पे हेज किया और निफ्टी यहीं घूम रही है, सो इस बीच में आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि मार्केट ऐसे 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 मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहां से ब्रेक कर दिया तो आप नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आप एग्जिट कर दोगे और ऊपर में आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप बड़े मूव्स आप कैप्चर कर पाओगे, बड़े मूव्स आप कैप्चर कर पाओगे, और या तो आप क्या करोगे, अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जो भी आधे परसेंट 1% का जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप लोगे और एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। कैसा लगा स्ट्रैटेजी? कंफ्यूजन हो सकता है इस वीडियो में, आप इसको बार बार देखना, समझना, नोट करना, अपने इसको नोट्स बनाना, इसको बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करने के बाद में फिर फॉरवर्ड टेस्ट में जाना और बताना मुझे ये स्ट्रेटजी आपको लगी कैसे, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस।